नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अत्यंत करीबी पूर्व मंत्री बलात्कारी गायत्री प्रजापति को लेकर है। मैं बलात्कारी तब कह रहा हूं जब उस पर बलात्कार सिद्ध हो चुका है। प्रजापति को एमपी एमएलए अदालत लखनऊ ने माइनर के साथ सामूहिक बलात्कार करने, जान माल की धमकी देने व पारिवारिक शोषण करने के प्रकरण में दोषी करार दिया है। यह मामला कब का है? यह मामला जब वो मंत्री थे तब का है। अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में गायत्री प्रजापति लगातार मंत्री रहे हैं और मुलायम सिंह गायत्री को इतना मानते थे कि वहाँ के लोग उन्हें अखिलेश के बाद सबसे करीबी मंत्री के रूप में जानते थे। मुलायम की निगाह में गायत्री अत्यंत सीधे साधे, जनता का काम करने वाले और दलितों और गरीबों के साथ रहकर उनका कल्याण करने वाले मंत्री थे। ये उनके निगाह की बात है। लेकिन चित्रकूट की एक महिला इनसे मिलने आई, इनके आवास पर गई। उसके साथ एक 16 साल की लड़की थी। महिला को नशे की गोली खिलाकर किसी बहाने से उसकी बेटी के साथ 6 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2017 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होता है। बलात्कार के बाद वह महिला तुरंत स्थानीय थाने में गई। थानेदार ने मार के भगा दिया, डांट के भगा दिया। जिला एसपी के पास गई, वहां से भगा दी गई। स्थानीय अदालत में पहुंची, वहां उसे भी कोई दाद नहीं मिली। अंत में कुछ लोगों ने उसकी मदद की। सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि तुरंत एफआईआर करो और आरोपियों को गिरफ्तार करो। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 18 फरवरी 2017 को गौतमपल्ली में एफआईआर होता है, जिसमें गैंगरेप, जानमाल की धमकी, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। लड़की माइनर थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट लगा है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही गायत्री प्रजापति के साथ खड़ी थी। वह किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के लोग गायत्री प्रजापति को इस केस में आरोपी मानने को तैयार नहीं। वैसे इसके पहले भी गायत्री प्रजापति पर इस तरह के कई आरोप लगे, कई प्रकरणों में उनका नाम उछला, लेकिन मुलायम के करीबी होने और मुलायम के करीबी होने के कारण अखिलेश की तरफ से भी खूब स्नेह मिलने के कारण उन पर कोई कदम नहीं उठाया जा सका। कोई भी बड़ा कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई होने का चांस ही नहीं था और पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं बना। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और एफआईआर दर्ज हुआ, तब जाकर के इनके खिलाफ कुछ लीगल कार्रवाई होती दिखी, वरना पहले सब कुछ शून्य था। स्थानीय थाना तो बात करने को तैयार नहीं था। एसपी महोदय तो जब महिला उनके पास न्याय मांगने जाती थी तो भाग लेते थे, हट जाया करते थे। जब इनके पास उत्खनन मंत्रालय था तो बड़े पैमाने पर वसूली, आरोप तो यहाँ तक है कि वसूली के साथ साथ जो वसूली के मार्ग में बाधा डालते थे, उनकी जान ले लेने का भी काम उस समय इनके गिरोह से जुड़े लोग करते थे। गिरोहबाज पहले से कोई नई बात नहीं है। बिना गिरोहबाज कोई समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण पद पा जाए, ऐसा असंभव है। इस तरह का आरोप भाजपा के लोग लगाते हैं। कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर आया, एफआईआर हो गया, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 15 मार्च 17 को इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 11 मार्च 2017 को चुनाव का परिणाम आ गया था। अखिलेश यादव की सरकार समाप्त हो चुकी थी, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। फिर भी समाजवादी पार्टी के लोगों का दबदबा कायम रहा। जमानत की पूरी कोशिश हुई, पॉक्सो एक्ट लगा था जिसमें जमानत जल्दी होती नहीं है, फिर भी पॉक्सा का कोर्ट ने
इनको बराबर 25 अप्रैल को जमानत दे दी। कैसे क्या सेटिंग हुई इस पर चर्चा करना उचित नहीं, न्यायालय का मामला है। लेकिन हाँ, जो नहीं होना चाहिए था, जो असंभव था, वो काम संभव हो गया। अदालत ने इनको जमानत दे दी। लेकिन ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पूरे देश में बवाल मच गया कि असंभव को संभव कैसे हो गया, जो जमानत नहीं हो सकती है वो जमानत कैसे हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ा, हाई कोर्ट के पास मामला पहुंचा। तो हाई कोर्ट की जो प्रशासनिक समिति है उसने मामले को देखा तो उसे मिला कि जज ने गलत काम किया है। उन्होंने जमानत रद्द किया और साथ ही जज को तुरंत सस्पेंड कर दिया। जांच करने पता चला कि जज महोदय तो 25 अप्रैल को जमानत दे रहे, इसलिए दे रहे थे कि 4-5 दिन में उनकी सेवानिवृत्ति थी, वो रिटायर होने जा रहे थे। खैर, सेवानिवृत्ति से पहले वो सस्पेंड हो गए। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिली कि नहीं, ये शोध का विषय है, उस मुद्दे पर आज नहीं जाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी की निगाह में बलात्कार कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ऐसा नहीं है। इसी पार्टी के मसीहा, इसी पार्टी के जनक, इस पार्टी को पैदा करने वाले मुलायम सिंह यादव, उस समय जब बलात्कार पर फांसी का कानून बना था तब ये कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या फांसी दे दोगे। अर्थात बलात्कार को फांसी देने जैसा संगीन अपराध मुलायम सिंह यादव मानते ही नहीं। मुलायम सिंह है, वो उनकी जो बुद्धि है उस हिसाब से वो रहेंगे, उस हिसाब से बोलेंगे। बलात्कार उनके लिए खेल खिलौना है, बच्चों का खेल है। बच्चे लड़के हैं, गलती करेंगे बोलते हैं। तो इस पार्टी के लोग इसी मानसिकता के होंगे ना। सबके सब अच्छे नहीं होंगे, वैसे सबके सब बुरे हैं ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़ी संख्या में लोग अच्छे भी जुड़े थे। जब अखिलेश नेतृत्व संभाल रहे थे तो बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोग भी जुड़े। लेकिन अखिलेश भी बाप के ढर्रे पर चलने लगे तो लोग वहाँ से कन्नी काट गए और कुछ कांग्रेस में, कुछ भाजपा में, कुछ बसपा में चले गए। अखिलेश ताकत अब नगण्य हो गई है। तो इस प्रकरण की सुनवाई MP MLA अदालत लखनऊ में हुई। जज पवन कुमार राय ने गुरुवार को 10 नवंबर को फैसला सुनाया कि इस मामले में गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला दोषी पाए गए हैं। माने इन पर दोष सिद्ध हो गया है। अर्थात इन का जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो IPC की धाराएं लगाई गई हैं, इनके तहत जो भी दंड होना होगा, जो सजा होनी होगी, इन्हें निश्चित होगी सजा। 2 दिन बाद फैसला आना है। लेकिन उस मामले में जो अन्य आरोपी थे, विकास वर्मा, रूपेश्वर सिंह, पिंटू, चंद्रपाल, इन तीनों को बरी कर दिया। संदेह के आधार का इन्हें फायदा मिला और बरी हो गए। यह निश्चित हो गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इनको कम से कम 20 साल सजा होगी। जो सामूहिक बलात्कार और जानमाल का खतरा उत्पन्न करना, धमकी देना और जिस तरह मुकदमे दायर किए गए हैं उसमें निश्चित रूप से इन्हें आजीवन कारावास ही होगा। सब मिलाकर आजीवन कारावास होगा। तो गायत्री प्रजापति का राजनीतिक सफर तो लगभग समाप्त हो चुका है। वैसे वो 15 मार्च 17 से जेल में ही हैं, बाहर नहीं आए हैं। उसके बाद जब अखिलेश राज खत्म हुआ, जोगी बाबा का राज आया, तब तो बाहर आने कोई चांस ही नहीं है। उस समय जो बाहर थे गुंडे, इस तरह के अपराधी बाहर थे, वो जानबूझ के जेल में चले गए। जेल से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जमानत नहीं चाह रहे थे क्योंकि जमानत से बाहर आएंगे तो जोगी बाबा की पुलिस डंडा बरसाएगी, गोली बरसाएगी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। तो गायत्री प्रजापति बाहर आने का साहस कैसे कर पाते, ये तो बहुत अच्छी तरह से इन्हें पता था। इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता किस दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं वो देख रहे थे, इसलिए वो जेल में ही रहना बेहतर समझे। खैर, अब तो इन पर सजा सिद्ध हो चुकी है, सजा होनी है, आजीवन कारावास हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाहर आने कोई सवाल ही नहीं होता। अब चर्चा यह है कि जब अखिलेश की सरकार थी, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बलात्कारी को, एक माइनर बच्ची के साथ सामूहिक कुकृत्य करने का दुस्साहस करने वाले राक्षस को भी मुलायम सिंह यादव संभाल रहे थे। एक कार्यक्रम में लखनऊ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती आदि सब आमंत्रित थे और प्रधानमंत्री मोदी से अखिलेश यादव की पिताश्री अर्थात मुलायम सिंह यादव काफ़ी लंबे समय तक, करीब 20 मिनट तक
एक ही टेबल पर बैठे लोग बातचीत करते रहे, एक ही सोफे पे थे, कुछ देर टेबल पे थे, बातचीत करते रहे। एक बार कान में भी उन्होंने बात किया था, जिस पर काफ़ी मखौल उड़ाया गया, काफ़ी मजाक उड़ाया गया कि मुलायम सिंह अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि माफ़ कर दो, बच्चा है, गलती हो गई होगी। दूसरा एक चर्चा उस समय हो रहा था कि शायद वो प्रजापति के बारे में कह रहे हो, उसे माफ़ कर दो, क्योंकि प्रजापति को बहुत मानते थे, बहुत मानते हैं। जेल में भी मिलने गए हैं मुलायम सिंह यादव, जब भी मौका पाए हैं, नियमानुसार जब भी मौका मिला जेल मिलने गए हैं। तो उस समय एक मजाक चल रहा था कि शायद वो गायत्री प्रजापति को छोड़ दो, ऐसा आग्रह कर रहे थे। खैर, दो बड़े लोगों की बात है, बात बाहर नहीं आई। लेकिन मुलायम सिंह जिस तरह से बलात्कार को घृणित जघन्य अपराध नहीं मानने वाली वृत्ति रखते हैं, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति का पता चलता है। मुलायम सिंह का इतिहास ऐसे ही रहा है। कहते हैं कुछ शिक्षक भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके लहजे से, उनकी बोलचाल से, उनके भाषणों में से कहीं नहीं लगता कि वो शिक्षक रहे हैं, समाज सुधारक रहे होंगे। खैर, अब वो अपने अंतिम चरण में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अत्यंत जर्जर हालत में हैं, उन पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव को इस बात का सुकून जरूर मिला होगा कि कम से कम गायत्री प्रजापति का कष्ट, गायत्री प्रजापति के पाप का बोझा उन्हें अब नहीं ढोना पड़ेगा। अब प्रजापति अपने शरीर का बोझा जेल में ढोएंगे, वहीं से ऊपर जाएंगे, अथवा पता कभी पैरोल बाहर भी आएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। वैसे निश्चित है आजीवन कारावास उन पर होने जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या मुलायम सिंह यादव की जो विचारधारा है कि लड़के गलती कर देते हैं तो उन्हें फांसी दे देना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? बलात्कार को क्या इतने हल्के में लिया जा सकता है? उल्टा बलात्कारियों को भरे चौराहे पर लटका देने की फांसी देनी चाहिए। ऐसी फांसी हो जिसे लोग देख करके सहमे, डरे, भयभीत रहे। उन्हें बंद कोठरी में, बंद जेल के अंदर फांसी देना नहीं चाहिए, चौराहे फांसी देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इस तरह की कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।